देश को आजाद हुए अब तक पूरे 75 वर्ष बीत चुके हैं। सरकारों के दावे रहे हैं कि देश बदल रहा है, देश प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री भी न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरक्की के लिए लगातार चिंतित दिखाई देते हैं और देश के तरक्की के लिए तमाम काम भी उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनकी योजनाओं को मध्य प्रदेश में उन्हीं के नुमाइंदे पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद देश में कई आम चुनाव हो चुके हैं। नेता जनता के बीच जाते हैं और उनसे बड़े बड़े दावे करते हैं। इसके बदले उनका वोट लेकर सरपंच, विधायक, सांसद बन जाते हैं। पद प्रतिष्ठा पाने के बाद जनता की ना कोई सुनता है, ना तो उनकी ओर कोई देखता है। हम एक ऐसे मामले के बारे में आपको बता रहे हैं जहां देश के भविष्य अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। दतिया जिला मुख्यालय से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम नरेटा में सिर्फ प्राथमिक विद्यालय है। इससे आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को गांव से बाहर जाना पड़ता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बच्चे नरेटा गांव के समीप तगा गांव में पढ़ने जाते हैं, लेकिन तगा गांव जाने के लिए उन्हें बीच में बह रही एक नदी को पार करना पड़ता है। बच्चों के नदी पार करने के दौरान 1-2 बार घटनाएं भी घटित हो चुकी है। कुछ बच्चे पानी के तेज बहाव में बहकर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन पर इस बात का कोई असर नहीं है। इन बच्चों की सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी आज तक वहां नहीं पहुंचा है। मीडिया ने नरेटा गांव पहुंचकर जमीनी हकीकत को जाना। हम वहां ग्रामीण एवं बच्चों से भी मुखातिब हुए। बच्चों की परेशानी देखकर कुछ समय के लिए तो हम भी भावुक हो गए। बच्चों को उस पानी के बीच निकलते देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं अपितु किसी बेहद पिछड़े एरिया में खड़े हो। सभी छात्र और छात्राओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से नदी पर रपट बनवाने की भावुक अपील की है। नरेटा से पूरे 70 बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, और मैंने शासन स्तर पर और विधायक के स्तर पर मैंने इनको दे करके देख लिया मैंने। फिर अभी मैंने फेसबुक में डाला फ़ोटो खींच करके, तो हमारे सर ने देखा, हमारे ग्रुप प्रिंसिपल ग्रुप में भी डाला, तो हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं UN मिश्रा सर, उन्होंने गंभीरता को संज्ञान में लिया। इसके बाद में मेरे साथ में आए, वो ऑन स्पॉट हम लोग देखने भी गए, नदी तक गए देखने के लिए, और उसी दिन मैंने इनको प्रस्ताव बना के उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय UN मिश्रा की तरफ से कि प्रस्ताव बना के देने के लिए बोला गया था, तो मैंने उनको बना के 10 तारीख को ही दे दिया था, 10 फरवरी को। इसके बाद में वो CO साहब को अवगत कराए होंगे जो भी हो, लेकिन प्रयासरत हैं हम लोग, शिक्षा विभाग के पूरे लोग हैं, क्योंकि बच्चों का जो वहाँ पर पिछले साल दो बच्चे बह गए थे, वो तो कोई नहीं रहते, तो फिर वो बह जाती हैं, पकड़ करके निकाल करके लेकर आए। और रोज़ दिन की है ये समस्या। बरसात में तो बरसात का रहता है, इसके बाद में नहर वाले पानी छोड़ देते हैं, और अभी तो थोड़ी सी गर्मी आ गई, ठंड के टाइम में बच्चे 2 कपड़े लेकर के आते हैं, उधर पहन कर आते हैं, गीले हो जाते हैं, उसको वहीं सुखा देते हैं। इसके बाद में दूसरा हमारा ड्रेस का है यूनिफॉर्म वाला, वो पहन करके यहाँ आते हैं, फिर यहाँ जाने के बाद में उसको खोल करके जो गीले कपड़े उसी को पहन करके जाते हैं। और नदी पार करते समय पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानी है। और ये तो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से TC कटवा लेंगे, और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे वहाँ से यहाँ से ना जाए कहीं TC काट करके। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। नाव खरीदने का मैंने कह भी दिया था, यदि शासन की तरफ से कोई व्यवस्था ना हो पुल के लिए और रपटा के लिए, तो हम अपने तरफ से नाव खरीदेंगे, और जो चलाएगा उसको हर महीने 5000 रुपये हम उनको वेतन देंगे। बताओ साहब, जनपद CDO साहब को बताओ साहब, देख लो बहुत परेशानी है, वो बाग दे दो। बाग के बाद फिर चुनाव आगा, तो ना चुनाव के बाद विकास यात्रा में भी आए, श्रोणी आई, इनसे कही, हमने कहा साहब अब दे दो साहब, बोले हाँ दाए दे, तो वो चुनाव आगा, फिर ने नहीं सुनी साहब, इन्हें गए, हम इनके बंगला पे गए, फलान गए, सब गए, फिर ने नहीं सुनी। बाकी बाद फिर कहे साहब अब चुनाव होगा, विधायक बन गए, फिर श्रोणी मैंने पूछी बरत जानो गए थे, हमने बोले हाँ हमने बजट आ जाए, सो हम देखें लिए जो कही प्रस्ताव हमने नहीं भेजा साहब, हमने तो मास्टर साहब ने मांगो तो मास्टर साहब को दे दो। तो हम यहाँ नदी से रोज़ निकलते हैं और स्कूल पढ़ने जाते हैं। नरेटा गांव से तगा, जिसके बीच एक नदी आती है, और उसमें हम ज़्यादा पानी हो जाता है तो हम सिर पे बैग रख कर निकलते हैं, और नदी में बहुत से पत्थर भी होते हैं जिनसे टकरा कर हम उसमें नदी में गिर पड़ते हैं, और जिससे बैग भीग जाता है, कपड़े भी गीले हो जाते हैं, किताबें भी भीग जाती हैं, और नदी का पानी इतना गंदा होता है कि जिससे बीमारियां भी हो जाती हैं। और बरसात के मौसम में तो इतनी नदी आ जाती है जिससे हम कई महीनों तक स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। दतिया से अनिल रजक की ये रिपोर्ट।